बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनी सदगुरुदेव भगवान की जय, पूजनी संत समाज की जय, पूजनी विप्र समाज की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूजनी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। कि गुरुदेव के चरण में पुन पुन कर तो प्रणाम, तापीछू सब मेरी जय जय सीताराम। अनंत कृपालु पूजनीय सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर साष्टांग प्रणाम निवेदित है। तत्पश्चात पूजनीय सभी गुरुजन, पूजनीय सभी संतजन, परम आदरणीय सभी श्रद्धालुजन, सबके श्री चरणों में बारंबार सादर प्रणाम निवेदित करते हुए आज पुनः युगल सरकार श्री राधे कृष्ण जी से प्रार्थना है कि अकारण ही कृपा करने वाले हे भक्त वत्सल भगवान, हे मेरे श्याम सुंदर, प्रेम से प्रसन्न होकर अपने सभी रूपों में आसन पर विराजमान हो, हम सब पर कृपा करो कि हम रामचरितमानस को पढ़ सकें, समझ सकें, जीवन में धारण कर सकें। इन्हीं सुंदर पवित्र विचारों को हृदय में धारण करके आज श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड के 209वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हे महानुभाव, आप प्रेम से प्रसन्न होकर पाठ का श्रवण करें। हमसे भूल चूक हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। लिखते हैं पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आज का पाठ शुरू करते हैं। श्री राधे। कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि जासु स्नेह सकोच बसे, राम प्रगट भय आए, जे हरिये नयनन कबहू, निरखे नहीं अघाय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरियो। जिनके प्रेम और संकोच के बस होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी आघाकर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं होते। लिखते हैं महाराज, कहते हैं कि कीरति विधो तुम कीने अनुपा, जह बस राम प्रेम मृग रूपा। गलान कराओ जिये जाए, डरहु दरिद्र पार सुपाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया है, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो। भरत जी से कहते हैं महाराज भारद्वाज जी, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। भरत जी के हृदय में जो ग्लानि है उसके लिए कहते हो कि तुम्हारा प्रेम
प्रेम को ही पारस कहते हैं कि पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। भगवान के श्री चरणों में इतना प्रेम है तुम्हारा, वो तुम्हें गिलानी हो रही है, डर लग रहा है, भय हो रहा है। तो ऐसा समझा रहे हैं। लिखते हैं महाराज आगे कि सुना हो भरत हम झूठ न कहे, उदासीन तापस बन रहे। सुनो भरत हम झूठ न कहे, उदासीन तापस बन रहे। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। कहते हैं कि हे भरत सुनो, हम झूठ कभी नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते। उदासीन का मतलब होता है कि हम किसी का पक्ष नहीं करते। तपस्वी हैं, किसी की मुँह देखी नहीं कहते। जो तपस्वी होते हैं उन्हें वो निर्भय होते हैं, क्योंकि तपस्या का एक सर्व प्रधान बल है। तपस्या से बल प्राप्त होता है, आंतरिक बल, निडरता का बल। भाई आदमी को डर कब लगता है? जब किसी को कुछ खो जाने का बात हो, कुछ नुकसान का, तब आदमी को भय पैदा होता है। और जो तपस्या करते हैं तो तपस्या का तो निर्भयता प्राप्त होती है। तो कहते हैं महाराज भारद्वाज जी कि हम तपस्वी हैं, यानी किसी की मुँह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं है। इसलिए सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। श्री महामुनि भारद्वाज जी कहते हैं कि हम जो है उदासीन हैं और तपस्वी हैं, वन में रहते हैं, और जो है तो इन सभी साधनों का जो फल हमें प्राप्त हुआ है ना, वो फल ये है कि राम जी, लक्ष्मण जी और श्री सीता जी ने आकर हमें दर्शन दिए। ये इन साधनों का फल है। और आओ तुम्हें तो साक्षात प्रेम है, भगवान के श्री चरणों में कितना अनुपम प्रेम है, प्रीति है। तो लिखते हैं महाराज कि तेहि फल करे फल दरस तुम्हारा, सहत प्रयाग सौभाग्य हमारा। हे फल कर फल दरस तुम्हारा, सहत प्रयाग सौभाग्य हमारा। भरत धन्य तुम जस जगो जयऊ, कहे अस प्रेम मगन मुनि भयऊ। भरत धन्य तुम जस जगो जयऊ, कहे अस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। भरत जी के लिए कहते हैं कि हमारे जो साधन हैं, कौन कौन से साधन? वे कहते हैं कि हम उदासीन हैं। उदासीन का मतलब कि हम किसी का पक्ष नहीं करते। हम तपस्वी हैं, इसलिए किसी का भय से मुँह देखी नहीं कहते। और वन में रहते हैं, इसलिए किसी से कुछ लालच की कोई प्रयोजन नहीं। इन सभी साधनों का फल है कि हमें राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के दर्शन हुए। और फिर कहते हैं कि श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी के दर्शनों का फल है कि हमें आपके दर्शन हो रहे हैं। भरत जी को उनसे भी प्रधान मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि हम भक्त से, भगवान से बड़ा भगवान का भक्त होता है। कोई अभिमान ना करने लगे, अभिमान करे तो गलत बात, पर ये सच्ची बात है। महाराज भारद्वाज जी कहते हैं कि इनके दर्शन का महान फल, परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम एक ऐसी चीज है, आदमी को लगता है कि
किसी का कुछ छल लिया, किसी से कुछ छीन लिया या किसी का हक खा लिया, उन्हें लगता है कि हमने इनको ठग लिया, तो उन्हें थोड़ा मजा टाइप का आता है। पर वो बेचारे कूपमंडूप हैं। कूपमंडूप का मतलब जानती हूँ? कुएं के मेढक को लगता है आह कितनी लंबी छलांग मारने के लिए मौका मिला, अवसर मिला कुआं में। उसे ये नहीं पता कि ये कुआं तो कुछ नहीं है, सागर तो इतना बड़ा है कि असीम है। तो इन सभी बुरे आचरणों का में जो मजा आदमी लेता है वो नहीं, मजा नहीं है। सच्चा मजा तो भक्ति में है, भगवान के श्री चरणों की प्रीति में है। तो महामुनि भरद्वाज जी भरत जी का जो है दर्शन पाके और प्रसन्नचित्त हो गए, पुलकित हो गया उनका हृदय, प्रेम में मगन हो गए। लिखते हैं महाराज के सुन मुनि बचन सभासद हर से, साधु सराहे सुमन सुर बरसे। धन्य धन्य धुन गगन पयागा, सुने सुने भरत मगन अनुरागा। धन्य धन्य धुन गगन पयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। भरद्वाज जी मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुन कर भरत जी प्रेम में मगन हो रहे हैं। के पुलक गाते ये राम सिए रामा, सजल सरोरो है नैन सिए रामा। मंडल ही रामा, बोले गद गद बेन सिया रामा। प्रणाम मुनि मंडल रामा, बोले गद गद बेन सिया रामा। भरत जी का शरीर पुलकित है। पुलकित का मतलब जानते हो? हृदय एकदम प्रसन्नता से पुलक जाए। उसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, गूंगे हैं ना बोलने के लिए। हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले, कहते हैं कि मुनि समाज आयो तीरथ राजो, साचाओं सापत आगाए आकाजू। मुनि समाज आयो तीरथ राजू, साचाओं सापत आगाए आकाजू। यही थल जो के छो कहें बनाई, यही समूह अधे के न आगे अधमाई। कल जो के तू आए बनाई, ये समय अधे के नागे अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज हैं। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। कहते हैं महाराज भरत जी कि तुम्हें सारे भाग्य कहो सत्य भाओ, भरे अंतर जामी रडोराओ। करे तबे करे सोचो, नहीं दुख जिए जगो जान नहीं पोचो। मोहिना मात पर तबे करे सोचो, नहीं दुख जिए जगो
मैं सच्चे भाव से कहता हूं, भरत जी कहते हैं कि मैं सच्चे भाव से कहता हूं कि आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूंगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकई की करने का कुछ भी सोच नहीं है और ना मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। तो फिर क्या है कि नाहे ने डरो बगे रहे पर लोकू, पिताई मरने करे मोहे न सोकू। नाहे ने डरो बगे पर लोकू, पिताई मरने करे मोहे न सोकू। सुकृत सुजस भर भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सर से सुत पाए। यह डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और ना पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए हैं, तो मुझे इस बात का भी डर नहीं है। फिर लिखते हैं आगे महाराज कि रामो बिरहे तये क्षण क्षण भंगो, राम बिरहे तजे तन क्षण भंगो, भूप सोचे कर कमल के संगो। राम लखन सिए बिन पगे पनहि, कर मुनि भेष फिर बने बने ही। फिर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपना क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया। ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूते के मुनियों का वेश बना के वन वन में फिरते हैं। केवल इस बात का सोच है। भरत जी कहते हैं और लिखते हैं महाराज के अजिन बसने फले असने मही रामा, शयन डासे को से पासिए रामा। बस तरु तर नित साहते हैं में रामा, आतप बरसा बात सिया रामा। वे वलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करते हैं। नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। लिखते हैं महाराज कि यह दुखदा है दहाई दिन छाती, भूखे न बासर नींद न राती। यही दो के दाग दहग दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। यह को रोग कर औषध नाही, सोत्यो सकल बेसो मनु माही। इसी दुख को जल से निरंतर, इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती है। मुझे ना दिनों में भूख लगती है ना रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं है। लिखते हैं महाराज कि माते कुमते बड़ी अघे मूला, ते हमारे हित कीने बसूला। भले को
कल को काठ कर कीन कंजूतू, कल को काठ कर कीन कुजंत्रो, गाड़े अवध पड़ कठिन को मंत्रो। गाड़े अवध पड़े कठिन कुमंत्रो। माता का कुमत यानी बुरा विचार पापों का मूल बढ़ाई है, उसमें हमारे हित का वसूला बनाया है। उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहां माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है, जादू मंत्र। पर ये महाकवि पूजनीय तुलसीदास जी महाराज की लेखनी का देखो, बहुत कुशाग्र बुद्धि के धनी भगवान की असीम कृपा है। लिखते हैं महाराज कि मोहे लगे ये को ठाटो तही ठाटा, ओ घाल से सब जग बारह बाटा। मिटाई को जोग राम फिर आए, बसाई अवध नहीं आने उबारे। श्री राम। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट यानी बुरा साज रचा और जगत को 12 बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत जी कहते हैं कि भरत बचन सोने मोने मुख पाई, भरत बचन सोने मोने सुख पाई, सबहि कीने बहु भांत बढ़ाई। भरत बचन सोने मोने सुख पाई, सबहि कीने बहु भांत बढ़ाई। तात करहु जन सोच विशेषी, जन दुख मिटहि राम पग देखी। तात करहु जन सोच विशेषी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बढ़ाई की। मुनि ने कहा कि हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। के कर प्रबोध मुनि बर कहो रामा, अतित प्रेम प्रिय हो सिय रामा। हमें देह ले ओ कर छो सिया राम। फूल फल फूल हमें रवा, देह ले ओ कर छो सिया राम। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा कि अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दें सो स्वीकार कीजिए। तो अब भरत जी जो है महामुनि भरद्वाज जी के अतिथि बन रहे हैं और अतिथि में बहुत दिव्य महिमामयी जो है अतिथि हैं। अब देखिए ये प्रसंग कल होगा, आज का मंगलमय विश्राम यही होता है। ये बहुत सुख देने वाला प्रसंग है कल। बोलिए श्री रामायण मैया की, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर, जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर। जय बजरंग जय जय बजरंग जय बजरंग जय बजरंग। जय बजरंग जय जय बजरंग जय बजरंग जय बजरंग। हरि ओम शांति हरि ओम शांति। हरि ओम शांति हरि ओम शांति। एक घड़ी आदि घड़ी आदो में पुण्य तुलसी संगते साधु की, हरे कोटे अपराध सियापत रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, वृंदावन कृष्ण बलराम जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब वेतन की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, गोसाई तुलसीदास जी की जय, अपने गुरु गोविंद जी की जय, के अपने माता पिता की जय। जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम। जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, श्री राधे।